प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मिशन कोशिश वर्कशीट नंबर 5, जिसमें हमने कल पढ़ा था त्रिभुज, चतुर्भुज में आयत और वर्ग, इनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने तल के बारे में पढ़ा था कि तल दो प्रकार के होते हैं, समतल और वक्रीय तल। त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही कोण होते हैं। ऐसे हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जिसमें 4 कोण होते हैं और 4 शीर्ष भी होते हैं। और चतुर्भुज, 2 अन्य प्रकार के चतुर्भुज हमने पढ़े, आयत और वर्ग। आयत में जो 4 भुजाएं होती हैं उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि चतुर्भुज की 4 भुजाएं, आयत में भी वही 4 भुजाएं होती हैं। वैसे ही जैसे क्योंकि वो भी एक आयत भी एक चतुर्भुज होता है और वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है। 4 भुजाएं तो दोनों में होती हैं, 4 भुजाएं, 4 ही कोण होते हैं और 4 ही शीर्ष होते हैं। लेकिन आयत की विशेषता ये है कि आयत में जो 4 भुजाएं होती हैं उनमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। और जो इसमें कोण होते हैं, कोण भी इसके जो है प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है, ठीक है। ये विशेषता होती है इसकी। उसके बाद जो वर्ग होता है, वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि वर्ग एक चतुर्भुज है और वो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। इसी प्रकार से वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। यदि ये वर्ग है तो उसकी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके भी बराबर हो जाएगी, और ये आपस में चारों की चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। और प्रत्येक कोण हो जाता है 90 अंश का। प्रत्येक कोण क्या हो जाता है? 90 अंश का हो जाता है, ठीक है ना। वैसे तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं, लेकिन आयत वर्ग में एक अतिरिक्त विशेषता हो जाती है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर माप की होती हैं। यानी अगर आमने सामने की भुजाएं आयत की बात करें, जैसे ये भुजा इसके बराबर है, यानी अगर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है इस भुजा की, तो इस भुजा की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर होगी। यदि इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। और ऐसे ही वर्ग में यदि इसकी भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर ये है, 3 ही ये होगी, 3 ही इसके सामने वाली होगी और 3 ही इसके बगल वाली होगी। चारों भुजाएं इसकी 3-3 सेंटीमीटर की होंगी। और क्या होगा इस चतुर्भुज में? प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होगा, समकोण होगा। 90 अंश का मतलब समकोण होगा। प्रत्येक कोण, 4 कोण होते हैं, चारों कोण समकोण हैं। ये भी 90 अंश का है, 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। सब 90-90 डिग्री के हैं। चारों कोण 90-90 अंश के हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने कल पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब जो भी आकृति आपने पढ़ी है उसका परिमाप, यानी बाहर का माप, बाहरी माप। हमने बताया कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं की कोई लंबाई भी होगी। अब त्रिभुज के आकार का कोई खेत भी हो सकता है आपका त्रिभुजाकार, तो आपकी उस जो खेत के चारों तरफ जो आपने दीवार लगाई है उसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, उसको यदि हम जोड़ दें, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। ये तो एक त्रिभुज है जो कि हमने कॉपी में बनाया है या किसी पेज में बनाया है,
इसकी भुजा ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का जो माप है इनको जोड़ देते हैं। 4 धन 4 धन 5, इसको जोड़ा हमने, कितना हो गया, 4 4 8 और 5 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इसका परिमाप हो गया। इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब इसकी 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का टोटल, ठीक है। योग कर लेते हैं तो ये त्रिभुज का परिमाप आपका आ जाएगा। इसको आप नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना। इस त्रिभुज को बना लेंगे इसी प्रकार से। ध्यान रहे आप बनाते समय, चित्र बनाते समय स्केल का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है ना। बिना स्केल के मत बनाइए। तो इसको नोट करेंगे आप। इसके बाद देखिए, अब आप और कर सकते हैं कि एक त्रिभुजाकार खेत है। आप देखिए, खेत की बात करी हमने, PQR एक त्रिभुजाकार खेत है। इसकी PQ भुजा 8 मीटर है, QR भुजा 12 मीटर है और RP भुजा 10 मीटर है। मान लिया जाए ये त्रिभुज ऐसा होगा। ये आप बना लेंगे एक जगह साइड में। हमने ये बनाया, देखिए यहाँ पर ये 12 है, मान लिया जाए 12 है और ये भुजा थोड़ी सी ठीक है, ये आपकी 10 है और ये आपकी 8 है मीटर। ये आपका P है, ये Q है और ये R है। देखिए PQ 8 है, PQ 8, QR 12 है, QR ये है, ये 12 है, RP 10 है, RP ये 10 है। खेत का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप कैसे होगा, आप करेंगे खेत, त्रिभुजाकार खेत का परिमाप बराबर भुजा PQ प्लस भुजा QR प्लस भुजा RP, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब इनकी जो माप है उसको जोड़ेंगे। जैसे 8 है, 12 है और 10 है, 8 धन 12 धन 10, ये लिखेंगे। 8 मीटर धन 12 मीटर धन 10 मीटर, आपने जोड़ दिया, ये आ गया 30 मीटर। ये हो गया त्रिभुजाकार खेत का परिमाप। परिमाप यानी बाहर का माप। अब ये त्रिभुज था, अब चतुर्भुज ले लिया हमने, आयत ले लिया। आयत का देखिए, आयत का भी ये होगा, चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं। इनको सबको जोड़ना है। आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। अब आपको आपने बताया अभी पहले कि सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा 15 है तो इधर वाली भी 15 होगी, ये 18 है तो इधर वाली भी 18 होगी। अब जब इनको जोड़ेंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इसका जो परिमाप निकलेगा, चारों भुजाओं का जोड़। देखिए क्या निकला, चारों भुजाओं का जोड़, भुजा BC, CD, DA और AB, सभी भुजाओं का जोड़ यानी सभी भुजाओं की मापों का जोड़। 18 धन 15, 18 धन 15 हमने जोड़ा तो ये आ गया आपका। जब जोड़ेंगे इसको 18 में, देखिए 15 और 15 30, 18 और 18 36, 36 और 30 होते हैं आपके 66। ये 66 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लेंगे। आयत के परिमाप को आप नोट कर लेंगे तो बना भी लेंगे इसको। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। अब ये देखिए आयताकार है, ये भी एक आयत है। जैसे फर्श होता है आपके घर में, कमरे का फर्श होता है, 5 मीटर चौड़ाई है, 5 मीटर लंबाई है, 4 मीटर चौड़ाई है। फर्श का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए फर्श आप बना सकते हैं। फर्श किस प्रकार का होगा, यहाँ पर एक आयत बना लीजिए। ये लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, इस प्रकार से। अब ये 4 है तो इधर वाली भी 4 होगी, ये 5 है तो इधर वाली भी 5 होगी। अब इनको जब आप परिमाप ज्ञात करेंगे तो आपको सबको जोड़ दीजिए। परिमाप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 धन 4 धन 5 धन 4।
देखिए 5 भी 2 बार हो गया, 4 भी 2 बार हो गया, ठीक है ना। 5 भी 2 बार है क्योंकि बराबर है वो, और 4 भी 2 बार है, तो आपका परिमाप क्या हो जाएगा, इसको जोड़ा आपने 18 मीटर आ गया, ठीक है। ऐसे अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग की भी 4 भुजाएं होती हैं भाई, और चारों भुजाओं का जोड़। भाई बाहर का परिमाप है, चारों भुजाओं का माप है, उनको जोड़ दीजिए। अब क्योंकि एक भुजा जो जितनी उसकी एक भुजा होती है उतनी सारी भुजाएं होती हैं, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। या तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ठीक है, भुजा 1, भुजा धन भुजा, ये सब बराबर हैं, धन भुजा और धन भुजा, सारी भुजाएं बराबर है, तो हो गए ना 4 भुजाएं, यानी 4 गुणा भुजा, ठीक है ना। यानी वर्ग के परिमाप का एक सूत्र हो गया 4 गुणा भुजा। जितनी भी उसकी भुजा की माप दे रखी है उसमें 4 की गुणा कर दीजिए और वर्ग का परिमाप आपका आ जाएगा। यानी भुजा की माप, यदि किसी वर्ग की भुजा की माप, अब हमने वर्ग बनाया, मान लिया जाए इसकी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, हम करेंगे 4 गुणा भुजा, और भुजा आपने बताई अभी 3 सेंटीमीटर, यानी 4 गुणा 3 यानी 4 दिए 12 सेंटीमीटर, ये परिमाप हो गया, ठीक है ना। अब आपने कहा कि वर्ग की भुजा तो भाई 5 सेंटीमीटर है, अब इसका परिमाप क्या होगा, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, तो 4 गुणा भुजा, है ना, तो 4 गुणा 5 हो जाएगा, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए एक वर्गाकार मेज की ऊपरी सतह की भुजा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह, अभी मेज है, मेज की ऊपरी सतह कैसी है, वर्ग के आकार की है, वर्गाकार लिख दिया तो उसके मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्गाकार मेज की ऊपरी सतह का परिणाम भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ये होगी 32 32 32 32, सबको चाहे जोड़ दीजिए चाहे 4 गुणा 32 कर दीजिए, देखिए जोड़ा तो 128 आया। और या ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्गाकार मेज की ऊपरी सतह का हाँ, ऊपरी सतह का परिमाप क्या आ जाएगा, ऐसे भी आ सकता है, 4 गुणा भुजा करके। वर्गाकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 32 थी भुजा उसकी, तो ये भी 128 आएगा। चाहे जोड़ के कर लीजिए 4 बार, चाहे 4 की गुणा कर दीजिए सीधे सीधे, ठीक है ना। अब देखिए दी गई आकृतियों का परिमाप लिखिए, ये देखिए ये लिखा है यहाँ पर, ये आकृति दे रखी है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का जोड़ दीजिए, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, जोड़ा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, जोड़ दीजिए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 6 लिखा है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर यहाँ भरेंगे और 7 सेंटीमीटर यहाँ भरेंगे, 8 और 7 15 और 6 21, यहाँ 21 सेंटीमीटर आ जाएगा जोड़ के, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आयताकार PQRS, ये आयताकार, देखिए आयताकार लिखा ना, यानी ये आयत है, तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, देखिए ये 8 मीटर 5 मीटर 8 मीटर और 5 मीटर, सबको जोड़ दीजिए, 8 धन 5 धन 8 धन 5 मीटर। अब जोड़ दीजिए 5 5 10 8 8 16, ये हो गया आपका 10 और 16 26 मीटर, इस प्रकार से, ठीक है। अब वर्ग का है, इसमें वर्गाकार आकृति की भुजा की माप, भुजा की माप क्या दे रखी है, देखिए 12 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर, है ना। परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा कितनी है 12, है ना, तो 12 चौक, 12 से गुणा कर दीजिए, 12 चौक होता है 48
और लिखेंगे सेंटीमीटर। 48 क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। ऐसे निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका परिमाप था। परिमाप किस किस का सीखा आपने? इसमें आयत का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, है ना, और वर्ग का परिमाप। चलो इतना काम आप कीजिए। आज के लिए आपका इतना ही है। इसके बाद हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ये तो था परिमाप केवल, इसके बाद हमने पढ़ना है क्षेत्रफल। वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके एंड थैंक यू।